आप भाकपा माले के चर्चित नेता हैं और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से 2005 में विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। आज कर्णपुरा क्षेत्र में कारपोरेट घराने की कंपनियों की जाल बिछ रहा है। केरेडाड़ी बड़कागांव उजड़ने की स्थिति में है। इतनी बड़ी आबादी कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, उनका भविष्य क्या होगा? नेताजी पैरू प्रताप, आप बताइए। कीर्तन जी, आपका ये सवाल बहुत दमदार सवाल है और ये सवाल आपको यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, सांसद से पूछना चाहिए, विधायक से पूछना चाहिए। लेकिन आप हमसे कर रहे हैं तो हमको इसमें कहना ये है कि एक ज़माना हुआ करता था, कर्णपुरा धान की उपज के लिए चर्चित था। यहाँ के गुड़ चर्चित था और यहाँ के गुड़ पूरे जिला में मशहूर था। बाहर से लोग आते थे, 2-4 गो गुड़ खरीद के लेते जाते थे। यहाँ के किसान धान सब्जी पैदा करके सोना खरीदते थे। लेकिन कारपोरेट घराने की जो कंपनियां हैं, ये लोग उजाड़ने पर आमदा। मैं चाहता हूँ कि कर्णपुरा क्षेत्र में कृषि को उद्योग की दर्जा दिया जाए और किसानों की सिंचाई की सुविधा दी जाए, किसानों की खाद बीज में सब्सिडी दिया जाए, जिससे यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके जीवन यापन करें। आज हम देख रहे हैं क्षेत्र में कंपनियों की जो लूट मचा हुआ है, और लूट मचाने में गांव में छोट भैया नेता टाइप के जो दलाल हैं, प्रतिनिधि हैं, ये जनता को गुमराह करके रखे हुए हैं। इनको संघर्ष की रास्ता में नहीं ले जा करके भटकाते हैं, डराते हैं और कहते हैं कि कंपनी के खिलाफ जाएगा तो मुआवजा नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इस टाइप की बात बोल करके ये डराते हैं। भाकपा माले क्षेत्र में संघर्ष के लिए वर्षों से प्रयासरत है और जनता की गोलबंदी के लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। और ये जनता जिस दिन दलाल माफिया बिचौलिया की बात को नकार देंगे और भाकपा माले के साथ जुड़ेंगे, उस दिन कारपोरेट घरानों की तमाम कंपनियों के जनता के पक्ष में उनकी जो जमीन की मुआवजा है, उचित मुआवजा देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा देना पड़ेगा और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ है। हमारी पार्टी जनता के पक्ष में खड़ा है। हम लोगों ने गोंदलपुरा की लड़ाई को हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सांसद लोकसभा में उठाए, लेकिन क्षेत्र की सांसद कहाँ है? क्षेत्र की सांसद एक बार भी गोंदलपुरा के लिए, गोंदलपुरा के किसानों के लिए या फिर केरेडारी के किसानों के लिए, एनटीपीसी के खिलाफ ये लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं। लगता है यहाँ के सांसद और विधायक कंपनी की पक्ष में है और जनता के खिलाफ में है। और एकदम साफ सी जाहिर सी बात है कि ये लोग कंपनी के पक्ष में है, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जनता कहाँ जा रही है, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, इनको कोई चिंता नहीं। चिंता तो इस बात की है भाकपा माले को, यहाँ की आबादी को अगर कंपनी जमीन लेती है, ले रही है, तो सबसे पहले उनको उचित जगह पे बसाने की व्यवस्था करे, उनकी मुआवजा पहले दे ले तब घर तोड़े। यहाँ तो हम देख रहे हैं जो शक्तिशाली यहाँ के बीजेपी के एक नेता थे, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। पिछले साल हमने देखा कि बेंगवरी के और ये बसरिया और पांडु में, मतलब वहाँ एक मीना देवी थी और इनका भी घर था, कंपनी बिना मुआवजा दिए घर तोड़ दिया है ना। यहाँ तक कि उल्टा मुकदमा भी मूलचंद साहब के बेटा के ऊपर कर दिया और मूलचंद साहब के बेटा जेल गया, तब कोर्ट उनको बेल दी है।
इस तरह की हरकतें हैं, कंपनी वाले लोग डरा रहे हैं, लोगों को केस में फंसा रहे हैं, जेल भेजा रहे हैं। पिछले बार तो जोगिंदर साहब की जो आंदोलन थी, है ने, एकदम जो लोग को उचित मांग कर रहे थे, वो लोग क्या मांग कर रहे थे? उन लोग को मांग यही था कि हमारा जमीन जा रहा है, हमारा घर जा रहा है, हमें रोजगार दीजिए, हमारा विस्थापन की व्यवस्था कीजिए। उल्टी में जोगिंदर साहब के जो समर्थक थे वो लोग को 5 आदमी के जेल भेजे, जिसमें 3 महिला भी थी, एक पत्रकार भी थे और एक नेता भी थे। ये हरकत है कंपनियों की। कंपनियों के खिलाफ मतलब जो खड़ा होता है उसको जेल जाना पड़ता है। भाकपा माले जेल और एथी से नहीं डरती है। भाकपा माले के लोग अगले कतार में जनता के सबसे आगे रहते हैं और इनकी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए भाकपा माले तैयारी कर रही है। ठीक है।